2014 के बाद इस हिंदुत्व की शकल किसने बिगाड़ी? जो हनुमान ऐसे भक्त की मुद्रा में रहता था, वो हनुमान देखो गाड़ी के पीछे चिपका हुआ नाराज रहने लगा। वो हनुमान जो गुस्से में रहता है, वो चिपकाया किसने? वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, उसको ऐसे भ्रुकुटी ताने हुए उसका पोस्टर बनाया किसने? भारत के अशोक स्तंभ में जो शेर था सिंह, न्यायप्रिय शेर था, न्यायप्रिय, उसको हिंसक शेर बनाया किसने? इसीलिए वो हनुमान नाराज रहने लगे कि तुम इसी में बैठे हुए पीछे चिपका दिया है। हम सब मूवमेंट को व्यक्तिवाद की तरफ ले जाते हैं। मुझे सख्त ऐतराज है कि किसी भी मंच पर नीरज पटेल जिंदाबाद या नीरज को माला पहनाई जाए, क्योंकि ना नीरज पटेल कुछ है और ना मेरा माल्यार्पण करना कुछ है। ये मिशन और विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई घर की महिला जागरूक हो जाती है और अपने बच्चों को गोबर पूजने से मना कर देती है, तो वो संविधान संरक्षण का सबसे बड़ा काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जूता फेंकने वाला कौन? सैनी। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाला कौन? यादव। अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये कहने वाला कौन? राजभर। अहीर गौपालक होते हैं, जानवर चराते हैं, ये कौन कहने वाला कौन? चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जाट। ये साजिश समझ में आई आपको? जितना पिछड़ा एकजुट होगा, उतना पिछड़े को पिछड़े से लड़ाया जाएगा। अगर अपने घरों में चैनलों पर आपने रिमोट कंट्रोल से नियंत्रण नहीं किया, तो कितनी भी जागरूकता फैला लीजिए, वो दलाल मीडिया 24 घंटे में से 20 घंटे एक ही शख्स को दिखाती है। उसको अपने घरों में बंद करना पड़ेगा। सामंती, मनुवादी और चुटियाधारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ब्राह्मणवाद की दुकान या मनुवाद की दुकान उनके योग्यता के दम पे नहीं चल रही है, हमारी मूर्खता के दम पे चल रही है। शुक्रिया इस कार्यक्रम के आयोजकों का कि उनने इस देश के बहुसंख्यकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है और काफी सफल और सार्थक प्रयास हुआ है। मैं अमूमन जो भी उत्साहित होकर के नारेबाजी कर रहे थे, मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। समस्या यही होती है कि हम सब मूवमेंट को व्यक्तिवाद की तरफ ले जाते हैं। मुझे सख्त ऐतराज है कि किसी भी मंच पर नीरज पटेल जिंदाबाद या नीरज को माला पहनाई जाए, क्योंकि ना नीरज पटेल कुछ है और ना मेरा माल्यार्पण करना कुछ है। ये मिशन और विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मंच पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आयोजकों ने इस मंच पर जितने भी लोगों को विशेष अतिथि की हैसियत से बुलाया है, वो उनके पद की वजह से नहीं बुलाया है, उनकी विचारधारा की वजह से बुलाया है। आपको ये गर्व होना चाहिए इस बात में कि जिस शख्स को आज मुख्य अतिथि बनाया गया है, वो शख्स इस समय भारत की राजनीति की दिशा तय कर रहा है। एक वो समाजवाद जो 1970 के दशक में महामना रामस्वरूप वर्मा के अर्जक संघ से शुरुआत हुई थी, जिस समाजवाद को पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब आगे लेकर के बढ़े थे, उस समाजवाद जिसमें पाखंड का विरोध निहित है, उस समाजवाद की मिसाल लेकर के अगर कोई चल रहे हैं तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी तक होता यह था कि उत्तर भारत दक्षिण भारत को कॉपी करता था। इस बार ऐसा हुआ है कि स्टालिन वही बात कह रहे हैं, चिदंबरम के बेटे वही बात कह रहे हैं, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत कॉपी कर रहा है। लेकिन हम ये बात तब मानेंगे, इस मंच से अभी बताया गया कि यहां जितने लोग आए हैं वो सभी लोग जागरूक लोग हैं। कितने लोग मानते हैं कि आप लोग जागरूक हैं? इतने लोग जागरूक हैं यहां पे। इतने जागरूक लोगों के कितने लोगों के हाथों में या गले में पाखंडवाद के प्रतीक का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? ना हाथ में ना गले में। इतने लोगों के नहीं है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इतने लोग जब यहां से बाहर निकले तो इसके 2 गुने लोग तैयार करने हैं, क्योंकि इन मंचों से कुछ भी कह लीजिए,
किसी को भी मुख्य अतिथि बना लीजिए, किसी को भी विशेष अतिथि बना लीजिए, जब तक अपनी तरफ उंगली करके ये नहीं पूछोगे कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं, तब तक वो परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करिए कि संविधान बचाने की मुहिम में हम क्या कर रहे हैं। अगर महिलाओं को यह लगता है कि ये कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है, यहां तो जागरूक पुरुषों के लिए कार्यक्रम हो रहा था, तो उनकी गलतफहमी है। अगर कोई घर की महिला जागरूक हो जाती है और अपने बच्चों को गोबर पूजने से मना कर देती है, तो वो संविधान संरक्षण का सबसे बड़ा काम कर रही है। क्योंकि अमूमन कार्यक्रमों में होता यह है कि हमारे जैसे जो भाषणवीर मंच से भाषण ठोकते हैं, उन्हीं में तमाम लोगों की घर की पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। इसलिए जो भी महिलाएं कार्यक्रमों में आई हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें। अब साजिश समझिए, जितना आप जागरूक हो रहे हैं, जितना आपके नेता आपको जागरूक कर रहे हैं, उतना दूसरी तरफ से साजिशें हो रही हैं। एक साजिश का उदाहरण समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर जूता फेंकने वाला कौन? सैनी। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाला कौन? यादव। अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये कहने वाला कौन? राजभर। अहीर गौपालक होते हैं, जानवर चराते हैं, ये कौन कहने वाला कौन? चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जाट। ये साजिश समझ में आई आपको? जितना पिछड़ा एकजुट होगा, उतना पिछड़े को पिछड़े से लड़ाया जाएगा। इस बात को समझिए। क्या इन धर्म के ठेकेदारों के पास, जिनकी नाजुक भावनाएं मेरे जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की बात पर तुरंत नाजुक छुई मुई टाइप की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तुम्हारे यहां कोई धर्म योद्धा पैदा नहीं हुआ जूता फेंकने के लिए? सैनी समाज का व्यक्ति ही क्यों लाया गया? यह बताने के लिए कि पिछड़ा इन बयानों से नाराज हो रहा है। जबकि अगर नाराज हो रहा होता तो बताओ यहां पिछड़े कितने हैं? हाथ उठा के बताइए कितने पिछड़े हैं। यह पिछड़ा नाराज हो रहा है स्वामी जी के बयानों से? यह पिछड़ा नाराज हो रहा है हमारे बयानों से? नहीं। अगर नाराज हो रहा होता, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कितने भी राष्ट्रीय महासचिव विभिन्न पार्टियों के उठा लो, आप देख लो कि भीड़ किसके यहां ज्यादा जुट रही है, अंदाजा लग जाएगा किससे नाराज हो रहा है, किससे खुश हो रहा है। ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, जिसको इंडिया गठबंधन के 14 गोदी एंकरों को अभी बैन किया गया है। जो जागरूक लोग हैं, उनसे एक निवेदन भी कर रहा हूं कि अपनी जागरूकता उस टीवी पर, यानी कि इडियट बॉक्स पे भी दिखाइए। अगर आपके घर में 24 घंटे में से 13 घंटे भी टीवी चलती है और उस पर कोई भी न्यूज चैनल चलता है, तो उस पर एक ही बाबा दिखाया जाता है, झोली वाला बाबा। अगर अपने घरों में चैनलों पर आपने रिमोट कंट्रोल से नियंत्रण नहीं किया, तो कितनी भी जागरूकता फैला लीजिए, वो दलाल मीडिया 24 घंटे में से 20 घंटे एक ही शख्स को दिखाती है। उसको अपने घरों में बंद करना पड़ेगा। जब तक बंद नहीं करोगे, तब तक इन मंचों से कुछ सुन करके जाओगे और वहां जाकर के सुनोगे एक ही नारा, और उसके बाद कहोगे कि ये तो कहिए कि अंधभक्त ये नहीं कहते हैं कि भारत देश था ही नहीं, उसकी खोज 2014 में हुई है। वो गनीमत मानिए नहीं, ये भी कह सकते हैं कि उससे पहले था ही नहीं, वो तो गलत खोजा था वास्को डी गामा ने। भारत की खोज वास्तव में 2014 में हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 2014 के पहले वाले हिंदू हैं, उनसे बहुत ज्यादा देश को खतरा नहीं है, ना संविधान को खतरा है। लेकिन 2014 के बाद जो हिंदू बन गए, उनसे देश को भी खतरा है, संविधान को भी खतरा है। 2014 के बाद इस हिंदुत्व की शकल किसने बिगाड़ी? किसी भी गाड़ी के पीछे जो हनुमान ऐसे भक्त की मुद्रा में रहता था, वो हनुमान देख लो गाड़ी के पीछे चिपका हुआ नाराज रहने लगा है। रहने लगा है कि नहीं? किसकी गलती है? हमारी। वो हनुमान जो गुस्से में रहता है, वो चिपकाया किसने? वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, उसको ऐसे भ्रुकुटी ताने हुए उसका पोस्टर बनाया किसने? वो शंकर जिसको तुम लोग भोले कहते थे, उस शंकर का रौद्रूप तांडव वाला बनाया किसने? भारत के अशोक स्तंभ में
जो शेर था सिंह, न्यायप्रिय शेर था, न्यायप्रिय, जो अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला शेर था, उसको हिंसक शेर बनाया किसने? तो इस धर्म की अगर दुकानदारी चौपट हो रही है तो हमारी यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जिम्मेदारी थोड़ी है। जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि धर्म की रेड़ तुमने मारी है। और इसीलिए वो हनुमान नाराज रहने लगे कि तुम एसी में बैठे हुए पीछे चिपका दिया है, इसीलिए नाराज रहने लगे। पूछ लेना कभी उनसे, तो एक आध कथावाचक है जो डायरेक्ट बात करते हैं, हमारी तो नहीं होती है, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे कि इसीलिए नाराज हो रहे हैं कि साले हमें चिपका दिया तुमने पीछे और खुद तुम एसी में मजे मार रहे हो। बात ये आती है कि अभी चंद्रशेखर यादव जी ने, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड शब्द का इस्तेमाल किया। तो जहर तो बहुत सारे होते हैं, उन्होंने पोटेशियम साइनाइड ही क्यों कहा? रामचरितमानस को या हिंदुत्व को, और भी कुछ कहा जा सकता था। दरअसल पोटेशियम साइनाइड कहने के पीछे एक वजह है। पोटेशियम साइनाइड को जब आप देखेंगे, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, पोटेशियम साइनाइड चीनी जैसा दिखता है, चीनी जैसा। मतलब आपको दूर से लगेगा कि इसमें मिठास है, लेकिन किसी में घुल जाएगा तो वो जहर का काम करेगा। रामस्वरूप वर्मा जी ने 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी को पत्र लिखते हुए कहा था कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की तरह है। कैसे? लोग तर्क यह देते हैं कि स्वामी जी 5 चौपाइयों की बात करते हैं और अन्य जो अच्छी बातें लिखी हैं उनकी चर्चा नहीं करते। अगर पोटेशियम साइनाइड की गोली को एक खीर बनाओ, खीर जिस खीर में तमाम व्यंजन डाल दो, और उस खीर में 1 बूंद पोटेशियम साइनाइड डाल दो, तो क्या खीर खाने योग्य रहेगी? नहीं रहेगी ना। मतलब तुम जिनकी बात कर रहे हो कि 5 दोहे क्यों कहे जा रहे हैं, सवाल यह है कि वो 5 दोहे भी क्यों? गाली हम ही खाएं क्यों? अगर तुम कहते हो कि वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी में ताड़न का अर्थ शिक्षा है, तो मैं कहता हूं सामंती, मनुवादी और चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्योंकि नहीं, गलत मत समझिएगा, ताड़न का अर्थ शिक्षा है, शिक्षा है। कोई भी कुछ इधर उधर करने से पहले पढ़ लीजिएगा, ताड़न का अर्थ शिक्षा है। तो तुम हमको क्यों शिक्षित बना रहे हो? हम बहुजनों का दिल इतना बड़ा है कि हम तुम सब चुटियाधारों को ताड़ना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। इतना बड़ा दिल है कि नहीं है? हम सब का दिल इतना बड़ा है, सबका दिल इतना बड़ा है। तो ये व्याख्या करना बंद कर दो। हकीकत यह है कि जब पाखंड विरोधी समाजवादी अपने मंचों से दहाड़ना शुरू कर दिए हैं तो तुम्हारी दुकानदारी पर चोट लगना शुरू हो गई है। क्योंकि किसी भी कथावाचक की दुकानदारी किसके दम पर है? हमारे आपके घर की महिलाओं के दम पर। मैं कभी भी किसी भी मंच से इस बात का सख्त विरोधी हूं कि ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को गाली दी जाए। ब्राह्मणवाद की दुकान या मनुवाद की दुकान उनके योग्यता के दम पे नहीं चल रही है, हमारी मूर्खता के दम पे चल रही है। अगर आप लोग जो तथाकथित जागरूक लोग हैं, अगर घर का कोई भी क्रियाक्रम, कर्मकांड या कथावाचकों की दुकानें सजाना बंद कर दो, तो जो विभिन्न पार्टियों के लोग, नेता उनके चरणों में झुकने जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन उनकी दुकानदारी आप ही लोग चलवा रहे हो, जाकर के वहां भीड़ बढ़वाते हो, फिर इस पार्टी का भी जाके शीश नवाता है, उस पार्टी का भी जाके शीश नवाता है। अगर आप नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी पाखंड विरोधी होनी चाहिए। तुम नेताजी को बुलाओगे, आओ थोड़ा फीता काट दो नवदुर्गा में, और नेताजी से उम्मीद करोगे वो पाखंड विरोध की बात करे, कैसे हो जाएगा? नेताजी कहेंगे भैया क्या करें यार, वोटे नहीं मिलेगा फीता ना काटा तो फीता कटवाना बंद कर दो। जो तथाकथित लोग अभी एजेंट बने हैं ना, चरणों में झुके हैं, वो भी लाइन पे आ जाएंगे धीरे धीरे। और अगर ये चाहते हो कि वास्तव में ये बहुजन एकता के सूत्र में पिरो जाए, ये ओबीसी ऐसे ओबीसी से क्लब हो जाए, तो हम सब लोगों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, नाक छोटी और दिल इतना बड़ा करना पड़ेगा। एक सवाल ये उठता है कि नीरज भाई ये कैसे हो सकता है कि यार हम किस समाज का नेता चुने?
जब मैं कहता हूं कि अपने अपने समाज की जो दुकानें डेवलप हैं अन्य जगह, उन दुकानों को बंद करो, तो एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हम कैसे माने कि हमारा नेता कौन। बड़ा सवाल है, इसको सब लोग गौर से सुन लें। विभिन्न जो पार्टियां तथाकथित पिछड़ावाद की और बहुजनवाद की हिमायती बनी हुई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। अगर ये चाहते हो कि पिछड़ा पिछड़े की तरह वोट करे, बहुजन बहुजन की तरह वोट करे, तो जिस व्यक्ति को अगुवा बनाया जा रहा है, जिसको नेता बनाया जा रहा है, जिसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जा रहा है, वो जिस भी जाति का है, वो तथाकथित कमजोर जातियों में ये भरोसा पैदा करे कि मैं आऊंगा तो किसी प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, जाटव, खटीक, वाल्मीकि की तरफ कोई सामंतवादी उंगली उठा करके नहीं देख पाएगा। मैं दावा करता हूं, मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, कोई भी नेता अगर ये भरोसा पैदा कर ले गया कि अगर मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो जातिवाद नहीं करूंगा, अगर कोई ये नेता ये भरोसा दे गया कि अगर मेरी जाति के व्यक्ति में और दूसरे कमजोर जाति के व्यक्ति में झगड़ा होगा तो मैं सही का साथ दूंगा, जिस दिन ये भरोसा पैदा कर ले गए, ये जाति के नाम पर जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो मौसम वैज्ञानिक की तरह चुनाव में बदल जाती हैं, ये दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन मैं उन दुकानों को दोष नहीं दे रहा हूं, दुकानें इसलिए डेवलप हुई क्योंकि बहुजनवाद की और पिछड़ावाद की राजनीति करने वालों ने हिस्सेदारी नहीं दी जिस तौर पे देनी जानी चाहिए थी। यह हकीकत है, अच्छा लगे या बुरा लगे, इसीलिए दुकानें डेवलप हुई। और अगर आज भी यह तय कर लेते हो कि कायदे से हिस्सेदारी देंगे, दुकानदारी 2 मिनट में फ्लॉप हो जाएगी। दुकान इसलिए चलती है कि जब तुम मौका नहीं देते हो, मौका दोगे तो दुकानदारी चौपट हो जाएगी। कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्राह्मणवाद। तो जब ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करो तो कुछ लोगों को अंदर से बड़ी गुदगुदी होती है, उनको लगता है कि किसी चुटियाधारी, किसी उस ऐसे व्यक्ति को के तरफ हमला कर दिया गया। हकीकत यह है कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इतने लोगों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला ये मानती है कि मेरी जाति से नीचे भी कोई जाति है, तो वो ब्राह्मणवादी है, वो किसी भी जाति का हो। ब्राह्मणवाद का मतलब एक विचारधारा है, जिस तरीके से मानववाद का एक मतलब एक विचारधारा है। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान? मानव मानव, ये 2 विचारधाराएं हैं। उसमें आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी जाति में रहते हुए भी आप ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि हमसे नीचे कोई जाति है। ये वर्ण व्यवस्था की जो सीढ़ी है वो टूट पता क्यों नहीं रही है? क्योंकि जब आपको ऊपर वाला कहता है कि तुम हमसे नीचे, तो हम क्या करते हैं? हम और नीचे देखते हैं। जब उसको कहा जाता है तो वो और नीचे देखता है। हैरत की बात देखिए कि जो जातिगत सोपान पर सबसे नीचे हैं, वो भी अपने नीचे देखते हैं कि हमसे भी कोई नीचे है। इसलिए अगर वर्ण व्यवस्था तोड़ना चाहते हो तो किसी को भी गाली देने से पहले अपने घरों से ब्राह्मणवाद खत्म कर दो। जो तमाम मुहावरे हैं, फलाना जूता फलाने कलर का, फलानी साड़ी फलाने कलर की, फलाने का कुत्ता घर का ना घाट का, ये सब जातिगत मुहावरे घर से डिलीट मार दो और आज से यहां प्रण लेकर के जाओ कि यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आज के बाद सारी जातियों को, सारे वर्गों को एक समान मानेंगे। हाथ उठा करके कहिए, एक समान मानेंगे। आज के बाद कोई नहीं मानेगा कि हमसे नीचे कोई जाति है, तो ऊपर का मानना तो सवाल ही नहीं बनता। और अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा। जो रामस्वरूप वर्मा जी कहा करते थे, 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। सबको रोटी सबको काम, वरना होगी नींद हराम। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगत, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।